चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, शेयर लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला आपसे पूछा गया है, हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां कितनी हैं बताइए। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का जवाब देना है, हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां कितनी हैं। तो आप कहेंगे हिंदी भाषा की वर्ण लिपियां पूछी गई हैं, तो आंसर यहाँ पर क्या बताएंगे, 52। टोटल कितनी होती है, 52। बिल्कुल सही है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं आपके, टोटल 52 है। जिसमें स्वर आपके 11 हैं। व्यंजन में देखिए का वर्ग में 5 5 5 5 मिलकर पा वर्ग तक 25 इधर हो गए। 11 अलावा अंतस्थ व्यंजन है, तीनों सा और हा वो उसमें संयुक्त व्यंजन 4 हैं। सब मिला के जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52। ठीक है ना, पूरा आप डिटेल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर देखिए जवाब देना है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, कई एग्जामों में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। बताइए यहाँ पर जवाब क्या होगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ना, 3 बिल्कुल सही है ना। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर, ठीक है ना, 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अब देखिए दीर्घ स्वर के भी 2 कैटेगरी हैं, एक मूल दीर्घ स्वर होता है ना, एक आपका संयुक्त स्वर होता है। संयुक्त और दीर्घ दोनों को हालांकि दीर्घ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर संयुक्त कैटेगरी में क्या होता है कि इसमें 2 असमान स्वर मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका ए ओ और बनता है ना, आ और ई से क्या बनता है, आ और ई से आपका क्या बनता है, ए बनता है। ठीक है ना, और आ प्लस ए से आ प्लस ए से क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है ना, आ प्लस ओ से आपका ओ और आ प्लस ओ से औ बनता है। ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं। तो आंसर आपको यहाँ पर लगाइएगा, क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, है ना, डी नंबर होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर थर्ड नंबर का कुछ लोग ए मार रहे हैं। थर्ड नंबर का ए भाई कैसे हो जाएगा बताओ, ए नंबर कैसे हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर में आएगा ना। दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर नहीं है ना, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो दीर्घ स्वर है ये तो होता है ना, ये तो है मूल दीर्घ स्वर, ये आपका आएगा। आ आता है, बड़ी ई आता है, बड़ा ऊ आता है, ये सब आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलो क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ह्रस्व स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर सब देखिए यहाँ पर बताया गया है। ये आपके दीर्घ स्वर में आपके आते हैं, जो भी हम बता रहे थे आपको। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, कौन सा व्यंजन संघर्षी है। और यहाँ पर देखिए राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। अगर हम संघर्षी की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4 नंबर का बता रहे हैं। यहाँ पर तीनों सा और हा, है ना, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है ना। यहाँ पर बताइए निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। तो यहाँ पर आपका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहला विकल्प जो लिखा हुआ अच्छा और तालव्य महाप्राण, है ना, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। हाँ कह रहे हैं सर मेरी पहली क्लास है, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, पहली क्लास है, काफी अच्छा लगा जो फर्स्ट टाइम आप विजिट किए, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पहली बार आए हैं, मोस्ट वेलकम है आपका। चलिए यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। 5 नंबर का जवाब दीजिए। 5 नंबर का कह रहे हैं, 5 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर, है ना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। 6 नंबर बताइए, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा बताइए। देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो मूर्धा कंठ दंत तो सब पढ़े ही होंगे, ग्रीवा थोड़ा पढ़े होंगे, है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला मार देना है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी वाला देखिए आपको शब्द बताना है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है। 7 नंबर का कह रहे हैं, है ना। हाँ 7 नंबर का देखिए, एक तत् सही है, तात्कालिक भी सही है, उपरोक्त भी सही है ना, उपरोक्त भी सही है आपका। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला यहीं पर आपका होगा, उद्घोष कलर लिखा हुआ है। 7 नहीं 1 सेकंड, ये तो सही है, हम 1 मिनट हम ही गलत बता गए, ये तो सही लिखा है। उपयुक्त होता है, उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त जो होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है ना। यहाँ पर उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त आपका वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होता है। उपर्युक्त अगर लिखा होता तो अब आपका सही होता है, ठीक है ना, ये उपर्युक्त है, उपर्युक्त लिखा है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही, डी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर डी नंबर है, बहुत ही ध्यान से देखना है। चलो अगला प्रश्न बताइए, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। हाँ हाँ कोई बात नहीं,
हो जाता है कई बार पढ़ाते समय, है ना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हाँ, 7 का डी ही बताया था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है ना। कौन सा विकल्प सही नहीं है बताइए। हाँ हाँ, उपर्युक्त बिल्कुल सही है। हम पहले भी क्लास में बताए हैं। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन पढ़ाते समय थोड़ा सा दिमाग हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर, है ना। बाकी ये क्वेश्चन तो करा ही चुके हैं आपको। चलिए यहाँ पर बताइए 8 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका यौवन और वार्धक्य लिखा हुआ है, ये तो आपका सही है ना। यहाँ पर देखिए विश्लेषण का विलोम आपका संश्लेषण होता है। क्या होता है, संश्लेषण होता है, ना कि विवेचन। ये आपका गलत दिया गया। यहाँ पर अगर आपका संश्लेषण लिखा होता, संश्लेषण, ठीक है ना, संश्लेषण अगर लिखा होता तो ये आपका क्या होता, सही हो जाता। संश्लेषण तो लिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपको लगा देना है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना विषाद का विलोम यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बताइए विषाद का विलोम यहाँ पर क्या होगा। चलिए काफी लोगों का जवाब आ गया है, कह रहे विषाद का हर्ष होता है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए अतनु। अतनु का देखिए यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना, यहाँ पर क्या होगा 10 नंबर में। चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करते रहिए। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, अतनु का पर्याय। ये भी हमने कराया है। देखिए अतनु का पर्यायवाची क्या होता है, इसमें आपके कामदेव भी है ना। कामदेव हमारा भी नाम आ जाएगा इसमें, मनोज, है ना। ये सब कामदेव अतनु के ही पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगा के आना है सी नंबर, बिल्कुल सही है। हाँ कुछ लोग डी मार रहे हैं, डी नहीं सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, जनार्दन। चलिए यहाँ पर बताइए जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची होता है। जनार्दन याद रखिए ये भगवान विष्णु जी का पर्यायवाची है ना, विष्णु का पर्यायवाची। विष्णु ऑप्शन नंबर सी। हाँ बहुत बढ़िया, 11 नंबर का सी, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है खगेश का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है ना। खगेश का देखिए पर्यायवाची आपको बताना, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा खगेश का। ऑप्शन आपको दिए गए हैं वासुदेव, वाक्य, वैनते और विदु। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। वैनते बताया जा रहा है ना। जिनका भी जवाब वैनते आ रहा है ना, बिल्कुल सही है, 12 नंबर का सी। और भी लोग आंसर दीजिए, सिर्फ एक ही लोग आंसर आया है ना। सभी लोग कमेंट करिए। और यहाँ पर बताइए समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। चलिए बताइए समुद्र का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए अर्णव, विशंभर, उदक और तुंग। चलिए 13 नंबर का देखिए यहाँ पर कमेंट करना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, समुद्र का पर्यायवाची इनमें से क्या होगा। और कह रहे हैं देखो यहाँ पर तुंग बता रहे हैं, है ना। तुंग नहीं होगा, अर्णव होता है। समुद्र का पर्यायवाची क्या होगा, अर्णव होगा। बिल्कुल सही है, जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का क्या अर्थ होता है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब यही होता है गुप्त मंत्रणा करना। क्या होता है, गुप्त मंत्रणा करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। और यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है ना। यहाँ पर देखिए बताना है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा है। यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। 15 नंबर कह रहे हैं सी, कुटज, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए अन्या से अनन्या, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है ना। ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। बताइए अन्या से अनन्या, बी प्रभा खेतान, बिल्कुल सही है। बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। अन्वेषण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए, अन्वेषण। हाँ चलिए कमेंट करते रहिए। अन्वेषण का देखिए संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा। 17 नंबर का यहाँ पर जवाब कह रहे हैं अन्वेषण का, कह रहे हैं अनु प्लस एषण। अनु प्लस एषण होगा कि वेषण होगा बताइए। अन्वेषण है ए नंबर, चलो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। पैर शब्द का समानार्थी नहीं है बताइए। पैर शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं पग, पद, चरण और नव। देखिए पग भी होता है, पद भी होता है और चरण भी होता है ना। ये समानार्थी है, आपके पर्यायवाची कह सकते हैं। लेकिन जो नव लिखा हुआ है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए मंजूर का समानार्थी शब्द यहाँ पर कौन सा है। मंजूर, है ना। मंजूर का देखिए यहाँ पर मंजूर एक शब्द आपका, ये कैसा शब्द है, एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मंजूर कैसा शब्द है। मंजूर आपका उर्दू शब्द है। कैसा शब्द है ये, उर्दू शब्द है, आपको याद रखना है। मंजूर उर्दू शब्द है। और इसका हिंदी पर्यायवाची क्या होता है, स्वीकार होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का मतलब बताना है क्या होता है।
तो यहाँ पर आपका आंसर होगा अलगाव की स्थिति। क्या होगा? अलगाव की स्थिति, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द यहाँ पर क्या होगा? जैसे कई बार क्या होता है ना कि शादी बारात होती है ना, तो कई शादी हो रही होती है तो कई लोग क्या करते हैं, सभी करते हैं स्टूडेंट लाइफ में, है ना, कहीं गेस्ट हाउस में बारात है, अपना कपड़े पहने ठीक ठाक चले गए, खाए है ना, जिसे बुलाया ना गया वो भी खा जाता है। तो उसके लिए आप एक शब्द क्या यूज करेंगे? 21 नंबर गए हैं आपका, यहाँ पर सी नंबर होगा, अनाहुत, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना रिक्त स्थान भरना है। रिक्त स्थान में आपको यहाँ पर लिखा लिखा हुआ है विश्व में फिर 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति, है ना, फिर रिक्त स्थान है विकास, तो यहाँ पर विकासशील होना चाहिए ना, विकासशील देश में, यानी शील तो यहाँ पे प्रत्येक, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर बताइए परभ्रत, यहाँ पर रिक्त स्थान है का पर्याय है परभ्रत। अच्छा अच्छा, हम किए हैं सर इलाहाबाद में, बिल्कुल बात सही है ना। परभ्रत यहाँ पर बताइए रिक्त स्थान का पर्यायवाची है, तो आंसर क्या होगा? कोयल, कोयल, है ना, कोयल, कोयल याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब देखिए ये प्रश्न जब आता है ना तो काफी कंफ्यूजन होता है, कौन सा विकल्प मार के आए, ए वाला मारे कि बी वाला मारे कि सी वाला मारे कि डी वाला मारे, बताइए। 24 नंबर में बताइए कौन सा मार के आएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट करिए 24 नंबर में कौन सा आप मार के आएंगे, और 24 में मार भी दिया गया है, कह रहे हैं बी नंबर, बिल्कुल सही है। वाह कितना सुंदर दृश्य है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं, गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। चलिए 50 नंबर में बताइए, 50 नंबर में बताइए इसका आंसर क्या होगा। सॉरी 50 करें, 25 नंबर है, 25 नंबर का बताइए आंसर यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध वाक्य बताना है। चलिए 25 नंबर का यहाँ पर जवाब कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है 25 नंबर का डी। मर्द की दाढ़ी होती है ना, यही शुद्ध है। गाय के पूंछ होती है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा होना चाहिए था? यहाँ पर लिखा होना चाहिए था गाय की पूंछ होती है, अगर यहाँ की लगा देते तो सही हो जाता, गाय की। गोपाल के लड़का हुआ, गोपाल को लड़का हुआ नहीं, गोपाल के लड़का हुआ, ठीक है ना। उसको उसकी बेटी हुई, यह शुद्ध है। उस यहाँ पर होगा आपका उसको बेटी हुई, है ना, उसको बेटी हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, डी नंबर ही सही है। और अगला प्रश्न बताइए, भगवत गीता का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? भगवत गीता। 26 नंबर का देखिए कमेंट करना है, और 26 नंबर का यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ गया है, कह रहे हैं सी नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। भगवत प्लस गीता, भगवत प्लस गीता, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया था? बताइए, पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस लेखक को प्रदान किया गया था? और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ गया है। 27 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है, और 27 नंबर कह रहे हैं कि सर डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, वर्ण का अर्थ नहीं होता है ना, वर्ण का अर्थ नहीं होता है, आंसर क्या होगा? अक्षर, रंग, जाति, सुंदर थोड़ा होगा, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर होगा, है ना। यहाँ पर बताइए दारू का देखिए यहाँ पर अर्थ बताना है क्या होगा। चलो दारू का बताइए क्या अर्थ होगा, दारू, है ना, दारू का बताइए, बताइए अर्थ क्या होता है। इसका तो आंसर काफी लोग गलत करेंगे तो गलत कर भी दिया, हमने जैसा बोला ना वैसे ही किया आप लोगों ने। देखिए दारू का अर्थ पूछा गया तो आप लोग शराब लगा रहे हैं, शराब कैसे हो जाएगा? देखो जब दारू हम ऐसे लिखते, है ना, ये वाला, ये ऐसे लगाते, ये जो रा होता है ना बड़ों की मंत्रा वाला, एक तो ये एक रा होता है, एक रा ये बड़ों की मंत्र लगाया जाता है, तो वो अगर होता है तो आपका होता है। इस दारू का मतलब लकड़ी होता है ना, लकड़ी होता है। ये जो रा में जो मंत्रा लगाई गई है ये बड़ा ऊ की लगती है, एक एक इस तरीके दारू लिखते हैं, एक में बड़ों की मंत्रा ऐसे नहीं लगती है, तो वो वाला दारू लिखा होता, ठीक है ना, वो वाला दारू लिखा होता तब शराब होता, ठीक है ना, जब बड़ा ऊ के मंत्रा इसमें लगे होते हैं। रा में बड़ा ऊ की मंत्रा लगाएंगे, बड़ा ऊ की, तब दारू होता है, ये छोटा ऊ की है ना, तो ये दारू अलग लिखा हुआ है। तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए 31 नंबर। 31 नंबर में बताइए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, हाँ ना, यहाँ पर बताइए कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वारी तोय वात सलिल, है ना, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे
हाँ, यहाँ पर आपका आंसर होगा वात। वात क्या है? वात शब्द वायु यानी हवा का क्या है, पर्यायवाची है, बिल्कुल सही है। और जबकि यहाँ पर अगर वारी तो या सलिल की बात करेंगे, सब जल के हैं, ये सब जल के हैं, है ना। अगला प्रश्न बताइए। न्यायिक, यहाँ पर बताइए न्यायिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? चलिए यहाँ पर बताइए, न्यायिक में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? न्यायिक, इक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय, है ना, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? यहाँ पे आंसर क्या होगा, है ना, यहाँ पे आंसर क्या होगा? क्रिया होगा। क्या होगा? क्रिया। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। समझदार और दुनियादार लोग इस महंगाई में भी बचत की चतुराई से खुशहाल हैं, वाक्य में क्या है बताइए? तो देखिए, समझदार, दार, दार यहाँ पर क्या है? आपका प्रत्यय है। दुनियादार, दुनियादार में ही आपका प्रत्यय है ना। महंगाई, महंगाई में आई भी आपका क्या है? महंगाई में आई यहाँ पे आ जाएगा ना, आई भी प्रत्यय लग जाएगा, आपका प्रत्यय हो जाएगा। चतुराई, आई भी यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर भी आई हो जाएगा। यानी चार क्या लगे हुए हैं? चार प्रत्यय हो गए। और भी है खुशहाल, खुशहाल में हाल भी प्रत्यय होता है, ठीक है ना, हाल भी है। यानी पांच प्रत्यय लगे हुए हैं, पांच प्रत्यय होगा। देखिए, चार नहीं, खुशहाल भी प्रत्यय में आता है। मूल शब्द इसमें खुश है और प्रत्यय क्या लगाएंगे? हाल। तो खुशहाल भी प्रत्यय में आएगा, यानी टोटल होंगे पांच। समझदार में दार, दुनियादार में दार, महंगाई में आई, चतुराई में आई और खुशहाल में हाल, टोटल पांच प्रत्यय। चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए, बताना जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कौन से प्रत्यय कहते हैं बताइए? बहुत बढ़िया, कह रहे हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए, पूछा गया मित व्यय का विलोम क्या होता है? मित व्यय का, है ना। तो मित व्यय का अगर हम विलोम की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका अपव्यय होता है। क्या होता है? अपव्यय होता है। जिनका भी जवाब अपव्यय आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? देखिए, प्रभावी का विलोम इनमें से कौन सा नहीं आपको बताना है। तो प्रभावी का देखिए, आप प्रभावी तो आपका होता है ना, निष्प्रभावी भी होगा, प्रभाव शून्य भी होगा, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होगा। अप्रयुक्त नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। लिखा हुआ है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? देखिए, कंठ तालव्य, एक होता है कंठ तालव्य, एक होता है कंठोष्ठ है। तो देखिए, कंठ तालव्य जो आपका होता है, इसमें ए यहां लिख दे रहे हैं। कंठ तालव्य में आपका ए और अ ये आपके आते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, है ना, आ प्लस ई से मिलकर क्या बनता है? आपका अय। और आ प्लस ए से मिलकर बनता है आपका अय, है ना। ये आपके क्या है? ए और अय कंठ तालव्य में होते हैं। इसी प्रकार ओ और औ हमारे कंठोष्ठ में आते हैं। अगर हम कहेंगे ओ लिख लो और औ लिख लो, है ना, ये आपके किस में? कंठोष्ठ में आते हैं। ये कंठोष्ठ में है। कंठ तालव्य पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, बिल्कुल सही है। और कुछ लोग 38 का बी मार रहे हैं। कंठ तालव्य में ए और अ आते हैं, कंठोष्ठ में आपका ओ और औ आते हैं। बस दो ही हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला प्रश्न बताइए, करपट का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है? करपट का तद्भव रूप यहाँ पर क्या है? 39 नंबर बताइए, है ना, 39 नंबर का बताइए आंसर। यहाँ पर क्या होगा? करपट का तद्भव रूप यहाँ पर क्या होगा? तो करपट का यहाँ पर कपड़ा, है ना, कपड़ा। अगला प्रश्न बताइए, निशा का विशेषण रूप यहाँ पर क्या होगा? निशा, निशा का विशेषण रूप बताइए। निशा का विशेषण रूप क्या होगा बताइए? 10-40 नंबर का, कह रहे हैं डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है, नयस होता है ना, बिल्कुल सही है। देखिए, निशाचर अगर आप लोग मार रहे हैं ना, तो निशाचर वाले ध्यान दीजिए। निशाचर क्या होता है? निशाचर से मतलब होता है रात में विचरण करने वाला, ठीक है। और जो ये निशीथ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मध्य रात्रि से, मध्य यानी बीच वाली रात से। और निशांत का मतलब होता है निशा का अंत, यानी रात का चौथा पैर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास का विशेषण रूप यहां पर क्या है? अभ्यास, तो अभ्यास का होता है अभ्यासी।
बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? देखिए यहाँ पर तत्सम शब्द बताइए, यहाँ पर क्या होगा? तत्सम शब्द देखिए यहाँ पर बताना है, 42 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? तत्सम शब्द यहाँ पर क्या? चक्र, बिल्कुल सही जवाब है। चक्र क्या है आपका? तत्सम शब्द है। 42 नंबर का ए नंबर है, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से अवृत्तमुखी स्वर हैं? देखिए अवृत्तमुखी की बात हो रही है, ओष्ठ के आधार पर जो आपके स्वर होते हैं, याद रखिएगा। ओष्ठ के आधार पर स्वर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्तमुखी होते हैं, एक अवृत्तमुखी होते हैं। वृत्तमुखी में ध्यान रखिएगा, वृत्तमुखी में जिनमें आपका उच्चारण करते समय ओष्ठ क्या होते हैं? गोलाकार रूप में होते हैं। गोलाकार का मतलब यहाँ पर आप कहेंगे ऊ, बोल के देखिए मुंह से ऊ, तो आपका मुंह देखिए गोलाकार हो रहा है, ओठों पे देखेंगे ओष्ठ के आधार पर। ऊ बड़ा ऊ, और आपका ओ भी देखिए गोलाकार आकार बना रहा है बोलने पे, और ओ के बाद आओ, है ना। ये अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइएगा ये कैसे होते हैं, ये आपके व्रतमुखी है। ये क्या है? ये आपके व्रतमुखी है। इसके अलावा जो बाकी बचेंगे, है ना, अब अंक आहा को छोड़ के बताना है, अंक आहा और मतलब ऋषि को। बाकी कितने? टोटल 10 हो गए ना। अगर ऋषि और अंक आहा हटा देंगे अयोगवा तो टोटल 10 होते हैं स्वर। तो 10 में 4 इधर हो गए ना, तो 6 आपके क्या होंगे? 6 आपके बचेंगे अव्रतमुखी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि अव्रतमुखी स्वरों की संख्या कितनी है, तो वहां पर आपको बताना पड़ेगा 6। कौन कौन से हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और ए। बाकी 4 हो गए तो यही तो बचेंगे ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर होगा। देखो 43 नंबर का कुछ लोग सी मार रहे थे, सी नहीं होगा, कुछ लोग डी भी मारे, है ना। इतना आप याद रखो कि ओठों की आकृति के आधार पर व्रतमुखी में गोलाकार रूप बनाएगा, तो मुंह से बोल के देखिए ऊ, ओठ देख रहे हैं ना, गोलाकार बना रहा है। बड़ा ऊ बोलेंगे तो भी गोलाकार बना रहा है। यानी 4 आपके होते हैं व्रतमुखी, बाकी जो बचेंगे 6 वो क्या होते हैं? अव्रतमुखी, ऋषि और अंगहा को छोड़ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। तो यहाँ पर वर्तनी वाला प्रश्न आ गया, कर्मनासा कैसे लिखते हैं? तो कर्मनासा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? बताइए 45 नंबर में बताइए मिश्र वाक्य कौन सा होगा। अगर हम मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? बताइए मिश्र वाक्य होता क्या है? मतलब जो दूसरा वाला उपवाक्य होगा कहीं ना कहीं वाक्य पे डिपेंडेंट होता है। और इसमें आप देख लीजिए आंसर आपको यहाँ पर मिल गया होगा, उसने मान लिया कि दोष उसका है। उसने मान लिया कि दोष उसका, ये उपवाक्य है, ये वाक्य है, आंसर जाएगा विकल्प सी के साथ। बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। देखिए एक और वर्तनी का प्रश्न आ गया है, और यहाँ पर आपको बताना है इनमें से शुद्ध कौन सा है। चलिए यहाँ पर देखिए कमेंट करना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। कह रहे नरक होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। जिनका भी ए आ रहा है बिल्कुल सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द बताइए। यहाँ पर संज्ञा शब्द कौन सा है? 47 नंबर, है ना। संज्ञा शब्द पूछा गया है तो यहाँ पर तो आपका गंगा हो जाएगा ना, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर है। जिनका भी गंगा आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? है ना, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए जब हम बात करेंगे प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के भेद की संख्या पूछेंगे कितने होते हैं, तो याद रखिएगा सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? आपके 6 होते हैं। कौन कौन से? एक पुरुषवाचक होता है, एक संबंधवाचक होता है, एक निश्चयवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक अनिश्चयवाचक होता है, और एक निजवाचक होता है। निजवाचक में आपका आप है, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, प्रश्नवाचक में कौन क्या, निश्चयवाचक में यह है और वह आता है। इस तरीके के आपके आते हैं, ठीक है ना। संबंध में आपका जो और सो, इस तरीके देखने को आपको मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर लगा देना है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, कुछ लोग 48 नंबर का बी मार रहे थे। 5 नहीं 6 होते हैं, याद रखिएगा। सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? ये बहुत बार कराया है प्रश्न हमने। सभी राज्य सरकारों को अगर भेजने वाला जो सरकारी पत्र होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम परिपत्र कहते हैं। अब तो याद हो गया होगा। 49 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, संक्षेपण मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण जो है मूल पाठ से कितने कम शब्दों में लिखना चाहिए? तो 50 नंबर का कह रहे हैं आपका 1/3, है ना, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, 1/3 जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है ना। करके देखिए, आपको कमेंट करना है। पूछा गया, जब सचिवालय या मंत्रालय का कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए या किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र भेजता है तो वह किस नाम से जाना जाता है? चलिए यहां पर देखिए जवाब देना, जवाब हमारे बीच आ गया है। हाँ, यहाँ पर देखिए जवाब दिया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। कह रहे हैं पहले नंबर का सी होगा, देखते हैं किसका किसका जवाब है। देखो, जब सचिवालय या मंत्रालय कोई विभाग दूसरे विभाग से कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी विषय पर उनका विचार जानने के लिए कोई पत्र अगर भेजेगा तो उसे क्या कहते हैं बताइए? उसे कहते हैं आपका यहाँ पर ज्ञापन कहते हैं। क्या होता है? ज्ञापन। परिपत्र नहीं होगा, है ना। सभी राज्य सरकारों को जब भेजा जाता है तो वो परिपत्र होता है, लेकिन इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान देखिए, विभाग से रिलेटेड है। जब सचिवालय या मंत्रालय तो आपको यहाँ पर ज्ञापन लगा के आना है, ठीक है ना। परिपत्र कब होता है ये भी हमने बताया है, सभी राज्य सरकारों जब कोई पत्र भेजते हैं तब परिपत्र होता है वो। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए होगा, ना कि सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? चलिए सेकंड नंबर का देखिए जवाब देना है, इनमें से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? लिखा हुआ सरलता, सहजता, संक्षिप्तता, कठिनता और शुद्धता। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ, कठिनता बताया जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। सरलता, सहजता, संक्षिप्तता, शुद्धता होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपकी सही है। अगला प्रश्न बताइए, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपका गलत है? चलिए यहां पर देखिए जवाब देना है, अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहां पर कह रहे हैं 3 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर का बी होगा, बिल्कुल सही है। ये वाला गलत है, अन्य पुरुष में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, अर्थशास्त्र की पत्र है। अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? देखिए कंठ तालव्य और कंठोष्ठ हमने बहुत बार बताया है ना। ए और ए याद रखिएगा, कंठ और ताल, तालव्य यानी दोनों से मिलकर बनता है। तो जो आपका ए होता है, ठीक है ना, ए जो आपका होता है वो आपका ए और ए ये कंठ तालव्य में आता है। ओ और औ कंटोस्ट में आता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, विषय ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बताइए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। 5 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 5 का कह रहे हैं बी होगा, बिल्कुल सही है, भागीरथी। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ऋण, ऋण, है ना, इस तरीके से लिखा, ऋण आपका ये लिखा है, थोड़ा सा ऋण लिखा है ना करके। 6 नंबर का सी होगा, थोड़ा सा आपको फोटो क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आपका सी नंबर सही है। सरयूर में बताइए संधि कौन सी है? सरयूर में, सरयूर में संधि कौन सी होगी? 7 का ए होगा, बिल्कुल सही है, दीर्घ संधि है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर बताइए एक और हमारे पास संधि विच्छेद का प्रश्न है, लिखा हुआ है उच्छ्वास का संधि विच्छेद, यहां पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही है, 7 का ए, ए बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर का कह रहे हैं डी नंबर लगा दीजिए, है ना, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है, उत्त प्लस श्वास होगा। 9 नंबर बताइए, 9 कह रहे हैं सर जी बी लगा दीजिए। हाँ ना, देखिए ऐसी तैयारी होनी चाहिए, क्वेश्चन हमने पढ़ा नहीं, आपने सीधे आंसर बताया। कर्म कारक है ये, कर्म कारक कोई समास होता है, 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास। कर्म कारक कोई समास ही नहीं होता। मनमाना में कौन समास होगा? 10 नंबर बताइए, तो मनमाना में आपका तत्पुरुष होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, अनु उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर क्या होगा? अनु उपसर्ग बहुत बार कराया है ना, अनुचर आपका होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, बताइए। 12 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 12 नंबर का कमेंट आ चुका है, 12 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। तत्सम उपसर्ग है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं लगता है? बताइए। 13 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? समझदार, स्वभाव, सावधान, इनमें तो आपको प्रत्यय लगेगा ही, जो शब्द के बाद में लगते हैं, है ना, प्रत्यय उपसर्ग पहले आते हैं। आदर, आदर में नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए 14 नंबर। यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द पूछा गया है चतवारी, है ना। चतवारी पहले ही आपको मिल गया, बाकी से पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, तत्सम आपका चतवारी होता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम नहीं है। 15 नंबर में क्या होगा, तो देखिए पुष्प आपका होता है, सुमन भी है, प्रसून भी है, पुहुप आपका नहीं है, तत्सम तद्भव है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया कौन सा शब्द आपका तद्भव है। 16 नंबर में तद्भव शब्द बताइए इनमें से कौन सा है। कोयल, आश्चर्य, उज्ज्वल और कंटक। 16 नंबर का ए नंबर बिल्कुल सही है। कोयल क्या है आपका तद्भव है आपका। अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, कौन सा भेद गलत है ना, बताइए। 17 नंबर का देखिए यहां पर एकार्थी, है ना, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, योग रूढ़ थोड़ा होता है, ये तो आपका अलग है ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 17 नंबर का सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए यहां पर आपको बताना है व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है। 18 नंबर का यहां पर कह रहे हैं, यहां पर आपका डोंगर जो लिखा हुआ है ना यही नहीं है, बाकी तो सब है। 18 नंबर का सी है, बिल्कुल सही है, सी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए 19 नंबर। यहां पर पूछा गया कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए द्रव्यवाचक बताना, चावल, भूगोल, माधुर्य और पीतल। तो यहां पर क्या होगा बताइए, द्रव्यवाचक संज्ञा यहां पर क्या होगा। 19 नंबर में देखिए आपको बताना है राइट आंसर यहां पर क्या होगा। उन्नीस नंबर के काफी लोगों के जवाब अलग अलग आ रहे हैं, ए नंबर आ रहा है ना। यहाँ पर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका क्वांटिटी से रिलेटेड है ना, तो ये आपका इसमें लिखा है चावल, भूगोल, है ना। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए 19 नंबर में सी नंबर होगा, पीतल आपका होगा, है ना। पीतल, सोना, ये सब आपके किस में आते हैं, द्रव्यवाचक में आते हैं। चावल की अगर हम बात करेंगे, चावल, चावल, चावल क्या है, द्रव्यवाचक, इसको नहीं कर सकते, है ना। लिक्विड पीतल ही होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का आविकारी रूप कौन सा है। 20 नंबर बताइए। 20 नंबर का आपके यहाँ पर क्या होगा, वह होगा। चलिए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 21 नंबर बताइए। 21 नंबर क्या होगा, यहाँ पर पूछा गया है इनमें से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है 21 नंबर में। तो यहाँ पर पहला लिखा हुआ है दोनों बच्चे बहुत भूखे थे, यहाँ पर भी है गर्मा गर्म, यहाँ पर भी है बच्चों ने खाना खाया, इसी में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म होगा, है ना। बताइए यहाँ पर क्या होगा। 22 नंबर का देखिए कमेंट करना है, जवाब हमारे बीच आ गया है डी नंबर, लड़की सिल रही है ना। यही क्या है यहाँ पर आपका कर्म है, सिलना, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। पेड़ के नीचे गंदगी है, वाक्य में अव्यय शब्द यहाँ पर कौन सा है। 23 नंबर, पेड़ के नीचे गंदगी है ना, अव्यय शब्द यहाँ पर क्या होगा, नीचे होगा, 23 नंबर का बी। उपर्युक्त सभी नहीं, 23 नंबर का बी है। अगला प्रश्न बताइए। एक एक करके सब लोग मारे गए, रेखांकित शब्दों में अव्यय कौन सा है। एक एक करके, है ना। तो 24 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, एक एक यानी श्रेणीवाचक है ना, सीरीज में श्रेणीवाचक। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर आपका होगा। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए विनायक आपका होता है, एकदंत भी होता है, लंबोदर भी होता है, ये तो कुबेर का है, ऑप्शन नंबर आपको सी नंबर लगा देना है। दूसर का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर हमने ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। दूसर का पर्यायवाची क्या होता है, यहाँ पर गर्दभ होगा, ऑप्शन नंबर सी। 26 का सी बिल्कुल सही है। कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। यहां पर देखिए ऐहिक शब्द का विलोम पूछा गया है। 27 नंबर का आपको जवाब देना है, ऐहिक का विलोम क्या होता है, पारलौकिक होता है। 27 नंबर का क्या होगा, सी नंबर आपका सही है। खंडन का विलोम बताइए यहां पर क्या होगा, खंडन का विलोम क्या होगा। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं खंडन का मंडन, है ना। 28 नंबर का डी नंबर बताया जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आप अपनी पत्नी को समझने में, यहाँ पर एक स्थान है, कर रहे हैं, क्या होगा, विचार कर रहे हैं, भूल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। 29 नंबर का क्या होगा, आप अपनी पत्नी को समझने में भूल कर रहे हैं, भूल होगा।
बिल्कुल सही जवाब है। कुसंग का ज्वर बुद्धि का यहाँ पर एक स्थान है, करता है, क्या करता है? क्षय करता है, लय करता है, जय करता है या व्यय करता है? 30 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? क्षय, क्षति, हानि। अगला प्रश्न बताइए, निशीथ का उपयुक्त अर्थ यहाँ पर क्या होगा? निशीथ है, निशीथ का मतलब क्या होता है बताइए 31 नंबर का? तो यहाँ पर होता है अर्धरात्रि, है ना, मिड नाइट जिसे आप कहते हैं, अर्धरात्रि का जो टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं निशीथ। याद रखिएगा, निशीथ का मतलब होता है अर्धरात्रि का समय। जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? है ना, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है, बड़ी मुश्किल, कठिनाई से, तो उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 32 नंबर। तो यहाँ पर दोस्तों 32 नंबर का आपका यहाँ पर होगा दुर्भिक्ष होगा। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 चलेगी सारी क्लासें। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर पूछा गया निम्न मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इलायची बांटना, है ना, इलायची बांटना, इसका क्या मतलब होता है? तो इलायची बांटना आपका यहाँ पर क्या होगा? 33 नंबर का यहाँ पर आपका होगा दावत देना। यहाँ पर क्या होगा? दावत देना, आपका आंसर सही है। सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? सिर पर पांव रखकर भागना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा? तो 34 नंबर का आपका होगा तुरंत भाग जाना। पगड़ी रख घी चख, लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? देखिए, पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? 35 नंबर बताइए। तो यहाँ पर होगा निर्लज्ज होकर कुछ पाना। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया है, मिश्रित वाक्य कौन सा है? मिश्रित वाक्य आप पढ़ेंगे यहाँ पर की, यहाँ पर दिख गया ना, बस यही हो गया। ये आपका संयुक्त वाक्य है और लिखा हुआ है, ठीक है ना। मिश्रित वाक्य आपका यहाँ पर डी नंबर है, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप में इनमें से कौन सा होगा? देखिए, सरल से आपको मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। तो उसने कहा कि मैं निर्दोष निर्दोष हूं, पहला ही विकल्प आपका सही है। इनमें से यहाँ पर बताइए कौन सा वाक्य आपका सही दिया गया है? 38 नंबर में देखिए सही बताना है, राम, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, श्री राम 14 वर्ष वन से वापस लौटे, वापस लौटे, वापस तो आना नहीं चाहिए, लौटे के साथ वापस नहीं आता है, तो वापस लौटे तो पहले ही गलत कर दो, है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा, वापस लौटे एक साथ नहीं होगा, लौटना और वापस एक साथ नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका सही है। आम खाया जाता है, इनमें से कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है, ठीक है ना। 39 नंबर का क्या है? कर्म है ना, आम खाया जाता है, क्या खाया जाता है? आम, आम कर्म वाच्य है। अगला प्रश्न बताइए 40 नंबर, लिखा हुआ है को किस कारक का परसर्ग है? बताइए 40 नंबर का। को कर्ता ने कर्मकरण से के द्वारा, 40 नंबर का जवाब बताइए क्या होगा? बी होगा, कर्ता ने कर्म को, सिंपल सा जवाब है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इनमें कौन सा कारक होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, 3 मिनट में आ रहा हूं, इसका मतलब अधिकरण कारक की बात हो रही है, मे पर अधिकरण। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए, संसार, समुदाय, गौरव, अश्विनी। 42 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? तो 42 का आपका स्त्रीलिंग शब्द बताइए यहाँ पर क्या होगा? 42 का अश्विनी होगा, डी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, किस शब्द में गण का प्रयोग बहुवचन यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है ना। 43 नंबर में आपका देवीगण, ये थोड़ा होगा बहुवचन, बाकी भक्तगण, शिक्षकगण, नेतागण, ये सब बन सकता है, बट यहाँ पर ये नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए, है ना। लिखा हुआ, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती, यहाँ पर क्या होगा? 44 नंबर का। तो यहाँ पर आपका होगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर का जिनका भी जवाब बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण इनमें से कौन सा शब्द है? निपात का देखिए आपको बताना है, 45 नंबर, है ना, बिल्कुल सही है। निपात आपका यहाँ पर सिर्फ सिर्फ है, सिर्फ सिर्फ निपात आएगा, विकल्प नंबर बी है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य है, उसका चयन करना है। लिखा हुआ है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। 46 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? उसमें बचपन है, यहाँ पर आपका होगा, अशुद्ध है ये, लिखा नहीं था एक अशुद्ध वाक्य, ये तो सब है। उससे उससे बचपना है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन सीधे हो। तो यहाँ पर अशुद्ध कौन सा? ए नंबर है, बिल्कुल सही है। कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, है ना, कहाँ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 47 का आंसर यहाँ पर आपका संघ की होगी। बिहारी हिंदी बोली का नाम बताइए क्या है? बिहारी। 40 नंबर का, 48 नंबर का मगही, 48 नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है।
आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते, वाक्य का उचित अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है। 49 नंबर के यहाँ पर क्या होगा? टुडे वी कैन नॉट शट डाउन बैंक्स, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। व्हाइल मिलियन सफर फ्रॉम डाउट्स एंड फ्लूट्स, इसका हिंदी में क्या होगा? ड्राउट्स एंड फ्लूट्स लिखा हुआ है, व्हाइल मिलियन सफर फ्रॉम, तो यहाँ पर होगा जहां लाखों लोग भूखे सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं। जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से क्या होते हैं? पीड़ित होते हैं। 50 नंबर का आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए, आज जो 50 प्रश्न थे, हर दिन आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है, नए ही क्वेश्चंस लेकर आते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।